देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक। वाह वाह वाह, क्या कुदरत का करिश्मा। करिश्मा नहीं है, वेखो सोफे नीवे है, इंज लगदा अंडरपास पे आके शो कर रहे हैं। एडी इज्जत मैनू देन दी कादी जरूरत सी? इन्नी इज्जत मैनू घरों नहीं कदी मिली जिन्नी तुसी देती है। कैसे साहब, आप देखें तो सही, क्या आपने आज लिबास पहना हुआ है। अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह, सोफा भी नया है माशाल्लाह, बिल्कुल अप्लाइड फॉर सोफा है। अभी तो आगे वेख लो, पिछो चिट्टा भी नहीं लथियां सोफे ਦੀਆਂ ਜੇ और तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ वापस भी करना भाई जान। मगर आप एक और चीज देखें कि अपग्रेड क्या हुआ कि आज रुबानी आपके साथ बैठी हुई है। मैंने कहा था ना तुम देर से हेयर हो जाओगी। कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा था ना रबानिया तुम मेरे पास आओगी, ये संगिल जमाना तुम्हें रोकेगा लेकिन तुम नहीं रोकोगी। मैंने कहा था ना तुम्हें जब गपशप से तनख्वाह मिलेगी तुम मुझे बैलेंस करवा के दिया करोगी। कितना बुरा वक्त चल रहा है आपका कि आज आप कहाँ आके साथ बैठ गई उसके। लेकिन वासे भाई ईद मुबारक पहले तो आपको सब। आपको भी हो। तो आज माशाल्लाह आप मुझे गेस्ट ही समझे। आप आज जरकान शुदा गेस्ट लग रहे हैं ना मुझे। गेस्ट तो यरकान शुदा होने तो होश ही मरीजा वर्गे ने। आपने रुबानिया मेरे साथ बैठी है, आपने जेलस होना मेरे भाई। हमने नहीं, आज तो मैं हैप्पी, मैं तो गेस्ट हूँ। और आप खुश होंगे कि काफी सालों बाद मैं आपके पास आया हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और वैसे आप मुझे एक बात बताइए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप कभी किसी के शो पे गेस्ट भी जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब वो लास्ट पे पैसे देते हैं। आपको वैसे कैसा महसूस हो रहा है? आज ठाकुर साहब नहीं हैं तो उनकी जगह पे भी आप हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ऐसे वक्त बताएगा क्योंकि अभी तो शो शुरू हुआ है। मैं आज खुश हूँ, इसी तरह मेरे साथ बैठे रहे। मैं तो कहता हूँ ठाकुर साहब उधर बैठा करे, रुबानी मेरे साथ बैठा करे। ठीक है, मुझे लगता है ये डिसाइड होगा जब ये ईद ही देंगे मुझे। ओए हाँ, मैं होरजेन बनाया हूँ, फौरन उन्होंने मामा सोरा समझ लिया मैंने। मगर ईद तो देखिए ईद शो है, कितनी आपका जितना दिल करता है। मेरा तो टका देने दिल नहीं कर रहा। नहीं, मगर देखिए आपने इस तरह की रवायत डाली हुई है ना, नियाजी को आपने एक बार ईदी दी थी। हाँ जी, वो ईद के बाद फौरन शो छोड़ गई थी। आप देने वाले बने, हम देख लेंगे। ठीक है, पक्की बात। हाँ जी दीजिए, ईद तो देखे, ईदी अब आप। ईद दे देता हूँ भाईजान, आपकी कौन सी बात है। मैं चंगा भला छुट्टी कर रहे हैं। तीन दिन तो स्यापा पे ना यूपीएस की बैटरी डलवानी, अब डलवा लीजिएगा। ठीक है, ये दे दी है। वैसे ग्रीन तो हल्का हल्का मैंने ही पहना हुआ है। मेरे भाई हैं, मेरी जान है वासे भाई। हाँ, ग्रीन आप एवर ग्रीन है मेरे भाई। ये ले पकड़े। नहीं अब देखे, उम्र में मैं उनसे बड़ा हूं तो आपको मुझे थोड़ा ज्यादा। 10,000 ठीक है, ये मेरी तरफ से, ये आपकी तरफ से। मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि ये वाले तो मैंने नहीं निकालने, लेकिन वो जिनके हैं वो तुमसे निकलवा लेंगे। भाई मैं तो नहीं दूंगा, मुझे भी चाहिए ना आपसे। चलो अच्छा, इस लेकिन कितनी, मेरा 15 गया है, आया कितना है? 10, 20, 30। रुबानी ये ले, आप ले लो। ये इनकी तरफ से है। हाँ ठीक है ना, मैंने रख ली है। ये मेरी तरफ से आपको ही है। ठीक है भाईजान, ये मेरी तरफ से आपको भी है। लो हूँ गया था डाल सवाल के, अगर आप जनरल नॉलेज पे जाएंगी तो 5,000 मिलेगा कितों। जिनसे जनरल नॉलेज के बारे में पूछना है मेरे ख्याल से उनको ही बुला लेते हैं। अब बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को जो खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हमारे लिए, आप सबके फेवरेट जनाब शहजाद शेख। आपने भी लेना 5,000। सारा खत्म हो गया।
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। शहजाद, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त। पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने कपड़े पहने हुए बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, ये किसके हैं? ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, डिजाइनर हसीब, कराची से, उन्होंने बनाया है। ओके, और ये पैंट्स आपकी, ये पैंट्स हैं, क्या कहते हैं भाई इसको? फर्शी शलवार। ये फर्शी शलवार होती है। लेकिन ये अभी तक फर्श तक पहुंच नहीं रही, मैं चाह रहा हूँ जरा पहुंचे। फर्शी कौन सी है जो तो खराब हो जाए, जितना फर्श नहीं साफ करी था। अबे ये आजकल फैशन है फर्शी शलवार का। साथ अच्छा, साथ मतलब तो यही है कि डस्टिंग भी फर्श होती पे रहे। नहीं, लेकिन ये फर्शी पैंट्स हैं गालिबन। शलवार कहते हैं अच्छा, पैंट्स। ये शलवार ही है। अब पैंट्स भी आ गई हैं, पैंट्स पे आप फिर आप ऊपर जैकेट पहन लें, वरना ऐसे में आप कुर्ता पहन लें, शलवार कमीज पहन लें। ये तो औरतों के लिए शलवारें हो गई और पैंट्स आदमियों के लिए हो गई फर्शी। ये सारे शो सिर्फ ये दसन आए सन यार, औरतों के लिए शलवारें होंगी। मैं सुन अपने लो आइंस्टाइन वाली गल की। अगर उसको फैशन का पता है तो सीख लो उससे कुछ। अच्छा, क्या औरतों के लिए क्या होता है? फर्शी शलवार, मर्दों के लिए मर्दों के लिए फर्शी ट्राउजर। फर्शी ट्राउजर होती है और ये होती हैं। अब आप देखिए अगले शो में अगर ना पहनी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, आपको फर्शी ट्राउजर। फर्शी धोती नहीं होती। जरा फर्श ते 12 बंदे बह जाते विछा के। सर फर्शी धोती भी होती है। जी मेरा सोफा चेंज किया, मेरा ज़हन नहीं चेंज कर सकते। तौबा है यार, ऐसे खुदाई कसम, क्या तुम इंसान हो। मेरे भाई आए आज, माशाल्लाह मेरी जान है ये। तो फिर भाई को ईदी देना। भाई तो बेड़ा गर्क हो चुका है भाई। आपका भाई 10 दिन पहले IMF था, अब पाकिस्तान हो गया हूँ। अगर शहजाद मुझे बताए, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी। आप एक तो इतना बिजी होते हैं माशाल्लाह। आप भी उतना ही बिजी होते हैं माशाल्लाह। नहीं, लेकिन आप तो देखिए हर वक्त यू आर बिजी विद योर प्लेस एंड एवरीथिंग। ऑल्दो अभी रिसेंटली हमने सुना कि आप कुछ ब्रेक ले रहे हैं। आई हैव टेकन अ ब्रेक। क्या स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए काम कर करके। आई वाज डूइंग 2-3 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम एंड देन आई कुडंट गिव टाइम, फैमिली के साथ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा था कि यार 3-4 महीने का ब्रेक लेते हैं। अच्छा, लेकिन आपका वो ड्रामा एक मासूम बच्चे का जिसमें रोल किया है खोचल, बड़ा हाँ जी मासूम, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बताओ ना, तुम तो मेरी बहन लेकिन और भी रखे हैं नाल। अच्छा, बीवी ते जुल्म। अच्छा, हाँ जी, दानिश तैमूर साहब तो बाद इन्हां दी वारी हुण। मैं शराब है, मैंने देखा ना, मैं फिलहाल मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। फिलहाल इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और एक और चीज मैंने देखी है कि ये अमूमन कहीं ना कहीं किसी मौके पे किसी ना किसी कोई चीज निकल आती है या कोई ऐसी हो जाती है कि जो फिर उस पर बहस शुरू हो जाती है। आप हमेशा बहुत एक सेफ में रहे हैं जोन में जी। उसकी एक वजह ये भी है कि यू डोंट स्पीक दैट मच, और जब आप इंटरव्यू देते भी हो सो इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत कोई एक्सट्रावेगेंट कोई बात कर दो, ऐसी है बोल्ड बात कर दो, आप बड़ा कैलकुलेटेड रहते हो। सही है ना, आप अपने काम से काम रखे हैं आपने। जो अब मेरा नहीं ख्याल कि दानिश ने कोई गलत बात की, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। चलो जी मुबारक हो वे, हमने लब गए यार बाज आ जा। कोई गलत बात मेरे ख्याल से नहीं बोली, लेकिन उसको इस तरह कंसीव लोगों ने कर लिया कि गलत बात उन्होंने बोल दी है। भाई हर किसी का एक राइट है, चीजें हैं। आप मुझे इस तरह करके मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप क्योंकि नहीं एक्सप्रेस करते। इस तरह कोई चीज आपके मुंह से निकल जाए तो एक स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है एंड देन पीपल टेक इट इन अ नेगेटिव, जो मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए। आई गेस दैट्स अबाउट इट। हाँ नहीं, मगर कमिंग बैक टू यू, आप बड़ा हमेशा कमिंग बैक टू मी, हाँ कि यू ऑलवेज प्लेड वेरी सेफ व्हिच इज फाइन। आई मीन मगर आप कोई मैंने देखा कि अदरवाइज भी नॉट जस्ट के इंटरव्यूज या वो, मगर अदरवाइज भी आपका सोशल मीडिया भी होता है, यू डोंट कमेंट। अब आजकल लोगों को होता है कि वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किसी और का 5वें मोहल्ले में मसला होता है तो आप उस पर कमेंट जरूर करते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी और की बात नहीं, लेकिन मजे की बात यह कि आप तब भी नहीं करते जब आपके पास वक्त था। तो एक तबीयत होती है इंसान की। जब मेरे पास वक्त था मुझे ऐसा लगता था तब भी मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा, तब भी आप मेंटली बिजी थे। आज आप आसिफ भाई के पास आए, कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने अपना जिंदगी का पहला प्ले इनका किया है लिखा हुआ। तो आज माशाल्लाह देख, नाम भी तो कुछ नहीं है ना। मेरे गुस्से में उस नाम भी कितना बड़ा है कि सुपरस्टार हैं आज आप माशाल्लाह, पूरी दुनिया आपको जानती है, लेकिन दुख ये कि इनका किया। आज आ जाओ, उन्होंने जाके अभी शेख साहब को सारी बातें बतानी है। तुम्हारी तो हमारी जान शूट भी है, उसके बाद फिर तुम शेख साहब को किस मुंह से मिलोगे? इसी मुंह से। मैं और टर्मिनेटर है, फौरन कर रहा हूं, फौरन मैं इसी मुंह से। शेख साहब वैसे भी मेरी जान है, मुझसे प्यार माशाल्लाह वो तो करते है। हैं।
हाँ बिल्कुल। और शेख साहब के बारे में तो ये कहूंगा अगर इंसान अच्छा होना तो शेख साहब जैसा होगा। बिल्कुल। एक और चीज मैं अभी नोट कर रहा था कि ऑन द कॉन्ट्री मोमल फिर बोल देती है, एंड शी इज वेरी एक्सप्रेसिव, मगर यू आउट ऑफ द बोथ द सिबलिंग्स आप हमेशा खामोश वाले रहे। तो कोई चॉकलेट की बात की थी, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे फ्री चॉकलेट्स आ रही है। मैंने कहा यार ये नोट किया, ये हमेशा से आप बड़ी खामोश तबीयत के भी रहे हो, इवन ऑन सेट्स। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपको ये फोकस करना चाहिए कि यार आप किस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या आपने स्टेटमेंट देनी है क्या नहीं देनी है, एंड यू शुड बी अ लिटिल केयरफुल व्हेन कैमरास आर अराउंड एंड यू नो एनीथिंग कैन जस्ट स्लिप आउट। और वो फिर मगर जनरली अब आजकल की जनरेशन है, दे आर नॉट वेरी सोशली अवेयर ऑफ द कैमरा, वो इतना बाहर नहीं देते कैमरे को, कैमरा चल रहा हो ना चल रहा हो वो बोली जा रहे होते हैं, या जो भी उन्होंने बोलना है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मेरी अमूमन आदत रही है कि टू कीप थिंग्स टू माई सेल्फ, तो इसी तरह रहा है। पता नहीं आगे कोई गारंटी नहीं है, कोई बात मेरी भी निकल जाए और फिर सब मेरे पीछे पड़ जाए। अभी तक तो फिर आपका फोन आ रहा हो, फिर आपका फोन आ रहा हो। अभी तक तो आप सेफ रहे हैं फिलहाल फिलहाल तक ये सेफ रहे हैं। उसे भी थोड़ा जब बोलो वो बात कर रहे हैं उनके बीच में बात कर। देखो ये होती है तमीज, जब कोई लोग बात कर रहे हो ना बीच में बात नहीं काटते, सीखो उनसे। लड़की है ना ते तमीज होती है, हैं? मैं तेन उस दिन पूरी ABC सुनाई, उस भी तुसी कीड़े कटते हैं। मेरी तमीज आपको तमीज नहीं लगती वैसे भाई। बेटे डिसेंसी भी कोई चीज होती है ना, एक Decency खातून से क्या आपने होती है? कैसे बात करनी है और एक ऐसे मुंह से कैसे बात करनी है, इसमें फर्क होता है। अब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने बिल्कुल सही बोला था, कसम खा के, लगता नहीं किसी कवाल नो जरकान हो यार। आपने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग पढ़ी न्यूयॉर्क जी, से, जी, जी। तो आपको लगा कि आपने अपनी डिग्री से कोई ऐसी चीज नहीं सीखी जो आपने अपने फैमिली में एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स से सीखी? इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें सिखाई गई थी वो उस कल्चर के हिसाब से थी, और यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई और सीखी गई वो हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारी एक्टिंग मेथड के हिसाब से थी। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ का मेथड कुछ और है, यहाँ का मेथड कुछ और है, वहाँ की ऑडियंस कुछ और है, यहाँ की ऑडियंस कुछ और है। सो और बिल्कुल आई थिंक नैरेटिव का स्टाइल भी बिल्कुल बहुत डिफरेंट है हमारा और उनका। जिस तरह हम Completely बताते हैं different, कहानी, जिस तरह वो लोग बताते हैं, वो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हमें तरह थोड़ा वजन डालना पड़ता है, पता नहीं अपनी हर बात पे इधर एक्टिंग। एग्जैक्टली। उधर को आप कहेंगे यार बस पानी ला देना तो पानी आ जाएगा, इधर आप कहेंगे पानी ला देना यार। बहुत से आपने 15 सेकंड लगाने हैं उसके ऊपर। अब एपिसोड ज्यादा भी तो करने होते हैं ना हमने। पानी का फ्लैशबैक भी आ रहा है। पानी का फ्लैशबैक भी आ सकता है। हाँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि कभी शेख साहब ने आपको मारा किसी वजह से? कभी नहीं। कभी जिंदगी में? क्यों, आप चाहते हैं? नहीं अभी शेख साहब ने आपको मारा? शेख साहब मेरे अब्बू भी तो नहीं ना। मेरे भाई, मगर आपकी हरकतें भी तो ऐसी थी ना कि आपको इस वजह से अपने वालिद से मार पड़ती थी। मेरे वालिद साहब तो मैंने बहुत मारते सन जी। हाँ। कोई काम नहीं सी मैंने कुटन लग पैंदे सी। नुकसान नाल दे घर होया तो कुट मैनू पै रही है जी। चोरी किसी ने की, टिंड मेरी हो गई है जी। तो तू डिजर्व करते हैं इस चीज़ ਨੂੰ। असल के जो पढ़े लिखे होंगे ना, जो शेख साहब के ना आप प्लीज कैन गो, यू कैन गो, साडा उथों ही खुसा कुकड़ बन, कुकड़ कुकड़ कौन कुकड़ बने रहे कुकड़ बने हुए हैं? लोग इतने चौधरी बने हैं तो असं कुकड़ नहीं बन सकते। वेलकम बैक टू गपशप। आई थिंक यहाँ पे अपनी दूसरी मेहमान को बुला लेते हैं, ब्रिलियंट एक्ट्रेस वेदर इट्स थिएटर, टेलीविजन और फिल्म, मोहतरमा हाजरा यामीन। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, क्या हाल है आपके? I'm good. आप पहले तो कैसे आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा, ये होती है फर्शी शलवार। वो सारा फर्श भी तो साफ हो गया ना उधर से। सही कहा, ये वही है। Yes. ये है तो ये Absolutely. फॉर क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन चल रही थी और आप हमेशा की तरह फिर कुछ यंग लगना शुरू हो गई हैं, जो पिछली बार मिलती हैं उससे मजीद आप यंग लगना शुरू हो जाती हैं। I don't know how. तो ये आप बताएंगे, ये मेरा I'm सवाल है very कि much हाउ? aging. I don't नो know बट how. हाउ? क्या? No, you're not. Yes, you देखा- are not. आई एम नॉट द ओनली वन जो नोटिस कर रहा है, इन्होंने भी ये नोट अच्छा, मुझे किया। बैक स्टेज बता रही हैं कि यार मेरा वो ज़्यादा ही हो गया, अब मुझे वो शेक्स पीने पड़ रहे हैं, डेढ़ शेक, ये वो मुझे थोड़ी जान बनानी है, मैं बहुत पतली हो गई हूँ, बहुत मिस्किन। लेकिन आप बहुत प्यारी माशाल्लाह, पहले भी प्यारी बहुत थी, प्यारी बहुत हो ज्यादा प्यारी है। Thank you. क्या कर रही हैं ऐसा, पहले ये तो बताइए।
आई वर्क आउट अ लॉट। मेरा लाइफस्टाइल जो है बहुत एक्टिव है। जैसे कितना वर्कआउट कर लेती है? मैं हर रोज 6 days a week में 2 घंटे वर्कआउट करती 2 हूँ। घंटे? हाँ, आगे दिन ही 6 दिन। 1 घंटा जिम, 1 घंटा जी वो कपड़े धोने वाली मशीन भी लाते हैं। वर्कआउट तो होता है भाई, नजर भी आ रहा है। लेकिन आप जितनी प्यारी हैं, काश तू चांद पे सितारा होता, क्या बात। आसमान पे आशियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, पास से देखने का हक हमारा होता। आपको शेर शायरी पसंद है वैसे? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत। कितनी को? आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, और उर्दू तो मैंने गुलजार पढ़ना शुरू ओए होए होए, सीधा गुलजार साहब पे ही आपने हाथ डाल दिया। क्योंकि आसान है, हाँ, मुश्किल नहीं है, उनकी शायरी समझ आ जाती है। आपको है शेर शायरी का शौक? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कोई कौन है गाना आपके सुना दे फेवरेट? हमें। कोई शायर? बहुत सारे हैं। इकबाल साहब इतने अच्छे हैं यार। इकबाल साहब कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत फ्यूचर के लिए इसकी शायरी। वो तो एक और थॉट Then प्रोसेस फिर है। वो तो ख्वाब है पूरा। हाँ, गुलजार साहब हैं, जॉन एलिया साहब हैं। अच्छा, कोई आपका अपना जो बहुत पसंदीदा शेर हो? आप फिर शुरू से शुरू करें, आप फिर शुरू से शुरू आप करें। फिर शुरू से शुरू करें। तो ये पिछले वाला शूट किया जला दूं मैं? आप फिर तुझे मैं अपना नाम बताऊं। आप फिर शुरू से शुरू करें, आप फिर तुझे मैं अपना नाम बताऊं। वाह, शेर होना चाहिए कि दिल को लगे ढम करके। हाय। तो ये किधर लगा आपके साथ? ये तकरीबन दीवार पे लगा है इतना इसके रिपीट वैल्यू है शेर के अंदर। कि ये बात सच है कि ऐसा जरूर लगता है, उसे करीब से देखूं तो दूर लगता है। बेचारी। मुझे पता है कि साजिश उसी की है, लेकिन मैं क्या करूं वो बेकसूर लगता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। इसका जवाब दूं? वो जरूर शेर में ही प्लीज। मैं- हाँ, शेर में ही, जी वाह, वाह, जी वाह। जरूर। मुझे किसी ने कहा था कि ये लड़की तुम्हें जवाब दे देगी। जी रबानिया ईद प्लीज। का मौका है, ईद का मौका है। मीठा खाइएगा जरूर, क्योंकि आज बैठा है हूर की बगल में लंगूर। ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਲਾਉਣਾ ਹੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। हाजिरा मुझे बताइए एक चीज, आप दोनों में जो कॉमन है, यू स्टार्टेड योर करियर इन 2011 यस, और आपने भी 2011 में शुरू किया। बट आई वाज आल्सो स्टडीइंग। मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ थिएटर कर रही थी। ओके। हाँ। और आप कर चुके हुए थे या आप भी यही कर रहे थे 2011 में? कि स्टडी के साथ साथ किया या स्टडी के बाद? स्टडी के बाद किया, मगर 2011 में दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। सो फॉर बोथ ऑफ यू इट हैज बीन 14 years. I've worked in one drama with हाजरा, और मैं हाजरा को उस दिन से कहता आ रहा हूँ कि मैं हाजरा का बहुत बड़ा फैन हूँ, and I've been waiting to actually work with her again. अच्छा। और मैं ये अपॉर्चुनिटी सारे डायरेक्टर्स को भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज कास्ट मी अगेंस्ट हाजरा। शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। बहुत एक नहीं, मुझे बहुत मजा आया था शहजाद के साथ काम करके। मुझे लगा और हम आपको पता है लास्ट टाइम कब मिले? हम मिले लाहौर में, इसी तरह एक शो पे आए थे। अच्छा। और इसी तरह हमारी मुलाकात हुई और फिर वापस नौमान भाई का शो था। तो ये आप लोगों को इकट्ठे जो है मिलाने का काम हम लोगों ने नहीं पकड़ा वैसे। आई गेस। तो कराची में क्या मसला है दोनों का? ट्रांसपोर्ट का कोई इशू चल रहा है? नहीं, मैं घर से नहीं निकलती काम के अलावा। ऑनेस्टली यू विल नॉट सी मी इन Same. कराची एट ऑल। लेकिन लगता है अब जिम हम शुरू करते हैं जिम ताकि प्लीज डू, इंशाल्लाह। प्लीज। तो जिम वो तो जा ही रही हैं, आपको शुरू करना मैं पड़ेगा। यही कह रहा हूँ। फिर ईद पे होती है मुलाकात, है ना? ईद पे ईद के ईद ही यानी कि हाँ, आप लोग ईद मिलते के हैं ईद सिर्फ। मिलते हैं। कराची में भी सेटल हो रहा हूँ, तो जिम में भी ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे कराची की स्पेलिंग बताएं। के मैनू पता, बाकी तुसी पढ़े लिखे जे आप लब लो जो लबना है। ये के का मुझे पता है, इसमें नहीं, कौन सी के बात तो है? पता है, के से तो कोहाट भी है, मगर आप के से आगे चलिए। हो रहे हैं नहीं क्या तो आप- सेटल हो- कराची कौन सा मसलन कनाडा के नाल हैगा, ये कराची है, मैं काफी मरतबा गया हूं। वैसे कनाडा से ज्यादा आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत। बहुत ज्यादा। आपको भी है? बहुत ज़्यादा। कौन सी है कोई फेवरेट डेस्टिनेशंस आपकी? अभी तक तो आई कीप गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। I don't know why. अच्छा, न्यूयॉर्क जैसा कोई ना निकला। मुझे लगता है कि मुझे वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, बट मुझे अब मैंने न्यूयॉर्क हमेशा विंटर्स में देखा है, तो Oh, इस really? बार अच्छा, मुझे summers समर्स में, में जाना हाँ। है। ओके, और आपका सर? मैं तो रहा हूँ 2 साल न्यूयॉर्क में, और फिर वापस आ गया था पढ़ाई के बाद। लेकिन अब मुझे ज़रा थोड़ी समर डेस्टिनेशन ज़्यादा पसंद है, ताकि बच्चों के साथ भी इंजॉय करूँ। जैसा कि? मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया, Okay. यू नो यहीं आसपास
मुझे बहुत शौक है, मैं भी 2 महीने पीछे रहीम यार खान गया था तो उसके बाद ही सादकाबाद आया हूँ। फिर किराया नहीं था, 2 महीने उधर काम किया मैंने तो फिर किराया इकट्ठा करके फिर मैं लाहौर। नहीं मगर आप कह रही हैं कि समझ में आपका आप चाहती हैं कि मैं न्यूयॉर्क चाहती जाके हूँ कि मैं देखें। न्यूयॉर्क जाऊँ। मैं खामोशी से जाती हूँ, किसी को नहीं बताती कि क्या मैं मतलब कहीं जा खामोशी रही से हूँ। जाती हूँ? किसी को पता नहीं होता कि मैं कहीं जा रही हूँ। जहाज से एयर होस्टेस को कह रहे थे कि दसी ना मैं जा रही हूँ। मेरे दोस्त तो यानी हाँ। कि आपके इंस्टाग्राम पे नहीं पता चल रहा होता कि आप जा रही हैं? मैं जाके 1 हफ्ते बाद पोस्ट करती हूँ कि मैं ये कहीं क्या हूँ। बात है मैं नहीं शहजाद साहब, ये तो बताती। देखे धोखा हो गया। आई कीप इट वेरी प्राइवेट आप बिकॉज ढीला है। यू नेवर नो ना कि कब कोई कहे कि हाय ये फिर जा रही है और फिर आप ना जा पाए। अच्छा, नजर ना लग जाए। That happens a lot. अच्छा, नजर ना लग You know, किसी ना किसी की टोक लग जाए। बाकी चीजों में भी आपकी यही पर्सपेक्टिव है कि आप नहीं लगाती हैं सोशल Just that कि when I'm traveling तो मुझे होता है कि यार दुनिया इतनी बड़ी है, हर तरह के लोग हैं, तो आप मुख्तलिफ लोगों से मिले। उन्हीं लोगों से मिलने का क्या फायदा, उनसे तो आप पाकिस्तान में मिल लो। जी हमारे पास ऑडियंस का सवाल है। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और सबसे पहले सबको ईद मुबारक। और मेरा सवाल हाजरा मैम से है कि क्या आपको भी बचपन में ईदी जमा करने का शौक था? हाँ, मतलब जमा होती थी ईदी, और कभी कभी तो ऐसे हुआ था कि मैं हर साल वो ईदी जमा करके मनी बॉक्स में डाल देती थी। एंड आई रिमेंबर वो जो टच स्क्रीन वाला आईपॉड आया था ना, मैंने वो खरीदा था इतने सालों की ईदी फिर जमा करके। तो अभी ईदी मिलती है आपको? मिलती है हाँ, मैं डिमांड करती हूँ ईदी। तो और मैं करिए देती ना। भी हूँ तो करिए ना यार। ईदी बाजी मैंने पैसा 5000 देना दियो भाई पैसे दियो भाई पैसे दियो पैसे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਓ देने के लिए। ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਓ थैंक यू। अरे 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 ओए होए 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 थैंक यू। इधर ना रखना पर्स दे कैसे टाइम ही मांग सकता है। वेलकम बैक टू गपशप। क्वेश्चन किनका है? जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मैम ईद मुबारक सर। से एक क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में और आपके कैरियर में आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या है, और अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? क्या कोई और शौक रहा कभी? सच तो नहीं, मे बी क्रिकेट का, लेकिन क्रिकेट का जो आई डाउट इट कि मुझे चांस मिलता। कॉन्फिडेंस बहुत था आपको क्रिकेट में। नहीं, गली क्रिकेट बहुत खेली यार। एक्टिंग का पैशन भी काफ़ी लेट आया क्योंकि मैं वालिद साहब के साथ जाता था इधर एवेन्यू स्टूडियोज लाहौर में और बड़ी उनकी फिल्में देखने जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत बोरिंग काम है, बस 2 डायलॉग दो और फिर भाई हाँ कैमरा ऑफ, लाइटें ऑफ, चीज़ें बैठे रहो, खाना पीना, 2-3 घंटे बाद दूसरी लाइट होके फिर सेट पे जाए, फिर वो 2 डायलॉग दे के फिर मैंने कहा यार ये क्या काम है भाई, 2 डायलॉग दो, फिर जाके खाने वाले को फिर 2 डायलॉग, ये तो बोरिंग काम है, ये नहीं करना मैं। फिर ऑब्वियसली जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, चीज़ें दिखी, फिर क्राफ्ट को समझा, उसका पैशन बढ़ा, दिल चाह के काम करूं। काफ़ी इंट्रोवर्ट भी था तो मैं सोचता था कि यार ये किस तरह कर पाऊंगा, मैं तो एक बंदे से 2 जुमले नहीं बोल पाता, तो टीवी के सामने ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा कि चलो जाके कोर्स करता हूं। आपने किसको देख के काम सीखा ज्यादा? होता है ना जैसे मैं फेवरेट एक्टर्स थे आपके? मोस्टली तो बाबा को देख के, एंड देन बॉलीवुड मूवीज, इंग्लिश मूवीज सारी, तो वो देख के क्राफ्ट। अच्छा आपका कभी कोई था यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, या कोई और अल्टरनेट भी आपने सोचा? नहीं, हमेशा एक्टर, हमेशा एक्टर। हमेशा। फ्रॉम सिंस यू आई वाज 13 जब मैंने अपना पहला थिएटर प्ले देखा था, तो उसके बाद से आई हैड डिसाइडेड कि यही करना है। अब मेरे पेरेंट्स की बस एक ही शर्त थी कि जो करना है करो, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। तो बस वो किया, फिर मैं एक्टिंग में प्रोफेशनली आ गई थी। और कोई आपके फेवरेट एक्टर्स थे उस वक्त? अभी तो मैं हूँ, उस वक्त का मतलब वही आई थिंक हमारे एक ही जैसे एक्टर्स हैं जो हम देखते हुए, बरसानिया सईद, नमान इजाज, सबा कमर, आमना शेख, यू नो ये सब इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो इनका काम मैं देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो मेरे अभी तक जो है ना, मैं आई फील वेरी लकी कि मैं इन लोग के साथ एक स्पेस शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज दे रियली इंस्पायर्ड मी टू बी एन कोई एक्टर। ऐसा कैरेक्टर है या रोल जो आपको लगता हो आप कभी नहीं करेंगी? मुझे कैरेक्टर से इशू नहीं होता, मुझे कहानी से ज़रूर इशू हो सकता है, मुझे डायलॉग से ज़रूर इशू हो सकता है, मुझे कभी कैरेक्टर से इशू नहीं होता। तो मैं मुश्किल ही है। अजर जी मैं पूछना चाह रहा था कि आप काफ़ी मरतबा हमारे पास आई हैं। हाँ। तो कितना इंतज़ार करवाएंगी मुझे? इस चीज़ के लिए
हर बार आप पूछता हूँ मैं आपसे कि आपका आइडियल क्या है, कब मिलेगा, क्या आप कहती हैं कि नेक्स्ट जब भी आऊंगी मैं आपको बता दूंगी, तो मेरा इंतजार है आपको क्यों लगता है मैं आज शो पे आया हूँ? ओह बस कर दो बेटे, बच्चे शो देख रहे हैं तुम्हारा। ना भाई, अच्छी बात है, आप भी उनके फैन है, मैं भी हूँ। नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी, ग्रेट एक्टर, शी इज माशाल्लाह, शी इज बस कर दो यार। तो क्यों इंतजार करवाया जा रहा है किसी जिसने भी आपकी जिंदगी में आना है? कोई इंतजार नहीं है, मैं तो जिंदगी बड़ी भरपूर गुजार रही हूँ। नहीं, एक आइडियल भी तो जिंदगी में होता है ना, कि दिल का राजा होता है जिसने सारी जिंदगी दिल में रहना होता है, वो भी तो एक शख्स है ना, तो वो कोई है? नहीं, ऑनेस्टली लाइक अब मेरे जहन में कोई आइडियल नहीं है। जहन इधर करेंगी तो फिर ही आइडिया आएगा। मैं कब आपको क्या लग रहा है मैं क्यों आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? सॉरी, लेकिन आप कूदो अब। देखिए, फैन कोई भी हो सकता है, फैंस हजारों होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं, उनमें मैं भी आपका हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो अगर जिंदगी में एक बताएं कि एक थोड़ा सा बताएं कि कैसा शख्स हो जो आपको बहुत पसंद आए? कैसा शख्स हो जो मुझे उसमें क्या खसूसियत होनी चाहिए? आ गल टायर चो लंघ जांदा होवे। he just should be a kind person. दसना की क्या ना ने? What kind precisely? Like a kind पर लगे क्या कहते हैं काइंड को? काइंड को कि एक दिल से अच्छा इंसान, एक दिमाग से अच्छा, जिसका दिल और दिमाग खुला हो। किस वजह से? पता नहीं, मुझे इस तरह से लोग अच्छे नहीं लगते कि अच्छा मैंने सोचा हुआ है ऐसा तो वो बंदा ऐसा निकलेगा तो मुझे पसंद आ जाएगा। इस तरह से लोग मुझे नहीं अच्छे लगते, और ना मुझे इतना रेगुलरली लोग पसंद आते हैं। वो बहुत कम होता है कि कोई इंसान क्लिक कर जाए और उस दिल और मोमेंट दिमाग। में। आखिरी बार आपको काफी अरसा पहले क्लिक किया होगा? बहुत अरसा पहले। बहुत अरसा It was a पहले। long time ago। तो यानी कि काफी अरसा हो चुका है कि कुछ क्लिक नहीं कर रहा। अभी नहीं कर रहा क्योंकि पहले क्लिक हुआ है, बहुत अरसा पहले वो कह हुआ रहे हैं। था। वो कौन क्लिक हुआ है? वो क्या पता, मैं वो जोड़ी आपका क्या काम? आप उसको नहीं छोड़ेंगे? मैं उस क्लिकू को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने हमारी लड़कियों को धोखा दिया। अरे नहीं, किसी ने धोखा नहीं दिया। क्या हो वैसे गया? नहीं किया, जनरली वैसे बता रही हैं। अच्छा वैसे। मगर अब वो क्लिक को भी बहुत अरसा गुजर चुका है। तो कब अब स्लिप होंगी तो फिर क्लिक होगा। अब कैसा शख्स है, अच्छा दिमाग और दिल का खुला वो हो? जानना चाह रहे हैं कोई इस देर सॉर्ट ऑफ कोई जो प्रोटोटाइप हो के जो क्लिकनेस के चांसेस? ऑनेस्टली नहीं। आई थिंक ये बाकी इस चीज में जो है ना, अल्लाह ताला को बहुत जोर से इंटरफेयर करना पड़ेगा इफ आई एम एवर मेंट टू सेटल डाउन। इंशाल्लाह अदरवाइज नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ने जो भी आपके नसीब में लिखा वो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। वो वेरी नाइस, ट्रांसलेशन की है। हाँ नहीं, वो मैं उस चीज और को वो ना कह रही है, लेकिन मुझे वो- लगता है उनकी बातों से कि उनको ना कोई ऐसा मैटर नहीं करता कि पैसा कितना हो, शक्ल कैसी हो, ये चीजें नहीं है। कहा उन्होंने? हाँ, वो ऐसा ही कुछ अल्लाह दी कसम है, हाँ ये नहीं कहा उन्होंने। खुदा दी हमें क्या शक्ल शुक्ल वाला क्या? मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत के लिए उसके पास अपना पैसा होना जरूरी है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक पैसे वाले से शादी करूंगी, नहीं। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं तो प्यारा अपना कितना बैकअप हो? होना प्यारा चाहिए। वो जो इस तरह कह रहे हैं वो शक्ल सूरत से, लेकिन प्यारा क्या फायदा किसी के प्यारे होने का अगर उसका दिल अच्छा ना हो? ये क्या फायदा? सारे इशारे नहीं, अगर प्यारा और दिल का अच्छा भी हो तो यार 2 in 1 तो देखो, तो जो दिल से अच्छा होता है वो वैसी उसके चेहरे पे भी कशिश होती है। ऐसे गल तो मैं रिजेक्ट होया। जो दिल से प्यारा होता है उसके चेहरे पे कशिश होती है। अदरवाइज कितने खूबसूरत लोग हमारे आसपास घूमते हैं, लेकिन हर एक में कशिश नहीं होती। मैं भी शहजाद से यही कह रहा हूँ। मुझसे कहते मुझे कशिश नहीं है। क्या करना पड़ेगा शहजाद? क्या करना पड़ेगा? बहुत प्यारा बंदा है यार। अच्छा, तो अमीर मैटर नहीं करता कि अमीर कितना? नहीं भाई, आई एम अ रिच मैन। तो अच्छा, मैं एक बात, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी। हाँ, दिल से बताइएगा एक बात, मुझ में क्या कमी है? इस जुमले के अंदर आप क्या 2-3 बार डाल लें, मुझमें क्या कमी है? ये स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है क्या? नहीं, वो उनके लिए आसानी होगी कि इनमें क्या क्या कमी है। हाँ बता दे, मैं वो नहीं, आप जिनके साथ हैं आई एम श्योर उनके साथ। चलो ठीक है, आपने भी रिजेक्ट कर दिया, थैंक यू सो मच। बड़ी आस थी, बड़ी उम्मीद मगर थी बड़ा देखिए उन्होंने आपको सलीके से रिजेक्ट किया। इस तरह की रिजेक्शन उन्होंने आपको मिलती नहीं। बाकी कुड़ियां मनु चंडा मार के जाती हैं तकरीबन नहीं, मगर वो बड़ी ब्लंटली आपको बोल देती है वो ना। तो कहती कि नहीं, नो, उन्होंने आपका दिल भी never, खराब नहीं होने दिया। और देखिए उन्होंने कहा कि नहीं, कमी मेरे में है, आप में नहीं है। इट्स मी, इट्स नॉट यू। आपने हार नहीं मानी। नहीं भाईजान, हाँ, ये लगे अच्छी रहना। बात है कि शहजाद शहजाद, मेरे छोटे भाई शहजाद हैं। से सीखे कैसे हार नहीं माननी। तो शहजाद बताइए। आप आ जाए, मेरे ऊपर आ जाए।
नहीं शहजाद भी एक बड़े खुशशक्ल इंसान। अरे बेवकूफ आदमी, उनसे जानो, वो तुम कोई गिदड़ सिंह ही सीखो। क्या आप कर रहे हो? बैठा हुआ तो मुझसे पूछो। वही मुझे थोड़ी सी टिप तो दें कि क्या कहूँ, लड़की को इसी तरह रिजेक्ट कर जाती है। हाजरा जी भी मैं उनका फैन। हाजरा ने तो आपको टोटल वो कर दिया। शहजाद से डायरेक्ट पूछो तुम। पहले आप हाजरा से जो ना बात करना, जिस तरह हम ये पूछें कि आप किस तरह चाहती हैं, ये करना छोड़ दें बिल्कुल। अच्छा। आप उनको जानने की कोशिश करें कि उनको किताबें कौन सी पसंद है, म्यूजिक कौन सी पसंद है, खाने में क्या उनको पसंद है। ये सवाल आपने किए नहीं। अच्छा, तो शहजाद आप ये पूछते थे? मैं क्लियर कर दूं, मैं पूछता था नहीं। ये आप देख ले, आप खुद अपना मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ओए ये नहीं लगाना। बाहर आ जाओ तो बैठ जाओ वापस। तू तो गया। बार बार उड़ जाते, सोफा गिल्ला है। गुड वन। अब आप पूछे। अब जो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, पूछे आप। तो हाजरा हाँ जी आपको खाने हाजरा जी नहीं, हाजरा जी तो हो जाता ना, अम्मी जी भी होता ना उसके बाद। ये चीजें जी इज्जत के लिए डालते हैं। जी दिल में होना चाहिए। दोस्ती जो होती है ना, अच्छा चल पूछ रहे। बेतकल्लुफ होती है। आपको क्या पता, आप इन चीजों में नहीं, आप तो चौधरी हैं, आपको क्या पता। हाजरा मुझे पूछना चाहता कि काफी अरसे से पहले तो मुलाकात नहीं हो रही थी। हाँ। आज हम डिनर पे बैठे हैं तो मैं ये तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें मैंने मंगवाई है वो आपको पसंद नहीं है। तो आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे एक्चुअली घर के पके हुए दाल चावल पापड़ के साथ। वेटर ये सब पैक कर दो, हम घर जा रहे हैं। अच्छा, घर के खाने में क्या पसंद है? दाल चावल। मुझे खट्टे बैंगन बहुत पसंद है। खट्टे बैंगन, भिंडी। खट्टे बैंगन, भिंडी बहुत पसंद है। ग्रीनरी आपको ज्यादा पसंद है। जी जी। आलू गोश्त में चूरी बना के खाते हैं ना, पाए के अंदर जो चूरी बना के खाते हैं वो। ठीक है, और इंशाल्लाह। क्या फॉलो करती हैं वो भी बताएं। मैं ये सब खाती हूँ। मैं बस वर्कआउट बहुत करती हूँ। आई वर्क आउट अ लॉट। अच्छा, खाने में तो ये पसंद है और मैं ये सब बना भी लेता हूँ, ये मैं बनाता भी हूँ। थैंक यू। अच्छा, किताबें कौन सी आप स्टडी करती हैं? प्लीज बताएं कौन सी। सही क्या है ना अपने फेवरेट टीचर ऑथर्स के नाम बताएं। और आपने इनको कहना है कि उसके बाद रिपीट करेंगे उनके नाम। One of my favorite writers is मोहसिन हामिद। मोहसिन हामिद मेरे भी वही बहुत अच्छा लिखते हैं। एक तो मोहसिन हामिद हो गए। अच्छा, मोहसिन हामिद हो गए। और आउट ऑफ कंट्री कोई आपको? एलिफ शफक मुझे बहुत पसंद है, टर्किश राइटर। गाड़ी कौन सी पसंद है? गाड़ी जो मैं आपकी सालगिरह पे आपको गिफ्ट करना चाह रहा था। इनकी बात में सालगिरह आ रही है, आपकी सालगिरह करीब है। 17 जुलाई। मेरे को वही 10,000 सीढ़ा में देता है। वेट करें आप। 17 जुलाई। तो क्या कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? शायद मुझे कौन सी गाड़ी पसंद होनी चाहिए? इनको वो Audi R8 ये वाली, हाँ, जो ये कह रहे हैं 2025। अभी मेरे थोड़े से हालात खराब हैं, अभी चिंची ले दूं तो ऑडी में आपको लेके दे सकता हूँ आपकी सालगिरह पे। आपको पता है ना ऑडी कौन सी होती है? ऑडी 4 चूड़ियाँ। 4 चूड़ियाँ नहीं, कभी लूंगा जब मेरे पास पैसे हुए मैं लूंगा। वो भी लेंगे। वो मैंने 7 जुलाई को लेनी है, वो बड़ी गाड़ी। ठीक है, गाड़ी आपको पसंद है। और घर जो एक होता है ना कि मैं खुद डिजाइन करूंगी, तो आप खुद डिजाइन करेंगी जो हम नया घर बनाएंगे? नहीं, मेरे पास घर है। सर्वेंट क्वार्टर है तो मुझे रख लीजिएगा। ठीक है, आपकी डिमांड्स जितनी भी है वो पूरी कर सकता हूँ, अच्छी बात है। तो आपकी तरफ से मैं हाँ समझू। कहाँ से हाँ समझी? सिर्फ बातें थी जो शहजाद ने आपको बताई थी कि ऐसे करते हैं। वो बातों तो बात गल तो ये होना हाँ या ना ही होनी सी। ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसे जल्दी थोड़ी आप पूछ हाँ। नहीं, 6 माह बाद मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? उनको मौका देना चाहिए था कि आपसे कुछ सवाल पूछती है। आप मुझसे कुछ सवाल पूछें। कन्वर्सेशन के तरीके। आज रिश्ता कराने वाली माई आई है। हाँ, आप भी मुझसे पूछ सकती हैं। ये तो डिपेंड करता है इफ शी वांट्स टू। आप पैदा कब हुए थे? जब सवाल ही पैदा नहीं होता तब। हमारी गपशप जारी है। आप लोग फिलहाल जाइए और जल्दी से खबरनामा देख कर आइए। हम आपको वापसी पर भी यहीं मिलेंगे। ये होती है फर्शी शलवार। वो सारा फर्श भी तो साफ हो गया ना उधर से। जिंदगी का पहला प्ले इनका किया है लिखा हुआ। तो आज माशाल्लाह देख, नाम भी तो कुछ नहीं है ना। Look at the vengeance in his eyes. Oh yeah. That is all that he has in his eyes. अच्छा, ऐसे जल्दी थोड़ी आप पूछ रहे हाँ। नहीं, 6 माह बाद मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है?
उनको मौका देना चाहिए था कि आपसे कुछ सवाल पूछती है। हम उससे कुछ सवाल पूछें। कन्वर्सेशन के तरीके। आज रिश्ता कराने वाली माई आई है मबरूक या हबीबी। मबरूक टू यू एज वेल। अयो शुक्र शुक्र या कैसर मबरूक। ओ भाई वासे चौधरी मैं कैसे रुपया मबरूक केड़ा आ गया यानी मुबारक या हबीबी। अच्छा ईद मुबारक। अयो और किड्डे नसीब असी तेन मिल भी नहीं सकते। क्यों? दोवां ने इकट्ठे भी मिलना फिर पूरा नहीं होना सानू। यार बात आ जाओ। हेलो अयो शेख, वेयर इज बड़ाइच? या चौधरी वराय ज़हबत फी इजाज़त अल-ईद अना क़लक़तुन जिद्दन। किदन? नहीं, वो कह रहा है कि वो बड़ाइच नहीं है गालिबन। आई थिंक आप यही कहना चाह रहे हैं और गलत ऑर्डर हो गया आपसे। अयवा या चौधरी अना अबगा वाहिद मुतरजम फलूस मा फी मुश्किल वाहिद सा $500। वो कह रहा है कि उसको मुतरजम चाहिए, बड़ाइच छुट्टी पे गया हुआ है ईद की। शुफ शुफ डॉलर में डॉलर ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੈ। $500 पहले पहले कह रहे पैसों का मसला नहीं, पहले तुम्हें कहां से आएगी समझ? एडा मुंह मेरा ਹੁੰਦਾ ना मैं इथे 2 कमरे बनाने सी, इथे जनरेटर लवाना सी। कहां से तर्जुमा करोगे तुम उसका? يا चौधरी انا ابغى واحد اصل مترجم يا حبيبي انت معلوم عربي؟ عربي يا चौधरी हाँ وريش ذهبت في إجازة العيد أنا قلقة جدا। ओए होए ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੜੈਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੜੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? क्यों? Why do you need a translator? لقد كانت هناك دعوة إلى منزلي। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਪਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਜੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ايش هذا يا حبيبي؟ اتصل اونلاين انا طلبت في لحم المندي وحصلوا على शकरकंदी। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ शकरकंदी ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ايوه ਉਹ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤੇ शकरकंदी ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ शकरकंदी ਆਈ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ शकरकंदी ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ शकरकंदी ਵਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। शकरकंदी ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। अच्छा अच्छा मैं समझ गया कि सर वो मंदी दी जगह उन्होंने गलत समझे थे। الحين انا ابغى واحد مترجم فلوس ما في مشكله هذا ايوه واحد ساعه $500। वो कह रहा है पैसों का मसला नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेटर चाहिए, पैसे दे देगा, सिर्फ उसकी हेल्प चाहिए ट्रांसलेटर। बड़ो वो तो खलो खलो तो बताते क्यों नहीं हो तुम? मैं बताता हूँ। دحين انت اكيد انت مترجم حقي। يا ايوه يا आपको اكتب في ترتيب الدعوه اول ابيتايزر। कहने पहले सैनिटाइजर कर लो जने जने दावत खानी है। अबे सैनिटाइजर सर सैनिटाइजर कह रहे हैं उनको भी समझ आ गई। अच्छा एपिटाइजर ओ स्टार्टर। यस या स्टार्टर। 10 मन खमस। खमस 10 मन खमस। एक ही तू दीवारां लिपणियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ, मकान प्लस्तर करना ਉਹਦੇ ਨਾਲ है। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਸਲ ਲੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣੀ ਐਡਾ 10 ਮਣ ਖੁਮਸ ਜੀ ਫਲੂਸ ਆ ਗਈ ਹਬੀਬ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਮਣ ਖੁਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਮਸ ايوه ਯਾਰ 6 من بقلاوه। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਣ ਬਕਲਾਵਾ। वाह वाह। ايوه بعدين مين قرص मेन कोर्स भी 20 لحم الجملا 20 ऊंट। ايوه 20 कैमल्स रोस्ट फिर कहता बिल्कुल रोस्ट। ओए होए। ايوه 15 لحم المعيز। हाँ जी ما في شيء كده يا حبيبي। अच्छा لحم المعيز 15 बकरे। ايوه 15 बकरे। हाँ जी ايوه जी روست هذا كله। इसका भी रोस्ट। ايوه 25 وعاء قورمه। कहते कि ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਰਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा 25 ਦੇਗਾਂ ਕੋਰਮੇ ਦੀਆਂ। जी सर 25 ਦੇਗਾਂ ਕੋਰਮੇ ਦੀਆਂ माशाल्लाह बड़ी ਗੱਲ। ايوه بعدين لحم الدجاج دجاج يعني चिकन दजाज। ايوه दजाज हाँ जी के 10 मन चिकन। 10 मन चिकन रोस्ट। بعدين ديزرت। उसके बाद डिजर्ट। ايوه يا حبيبي रेगिस्तान जाके खाना। और ये ديزرت ايوه। How many people have you invited for this kind of food? مرة يا حبيبي مرة 500 500 के 10 लाख बंदा। 500 يا حبيبي 500 ओके 500 लोगों का खाना है ये। ايوه ये भी हमारे ठीक है जी 500 बंदा नाल है सारा। लेकिन
हाज़ा मेहमान शहजादुन हाजराउन हाज़दुन मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। كيف अली हबीब? या शेख हबीबी। अरे आरिफ यार ऐसा शेख है शेख। हबीबी। ये सिर्फ तुसी 500 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਰਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ हम पिंडी के शेख हैं मित्री। लेकिन हाजरा जी को आती है अरबी। ايوه السلام عليكم। वालेकुम। انت معلوم عربي؟ शोया तो आई थिंक आप सऊदीया में रही हुई हैं, तो आपको एक्चुअली डू यू नो अ लिटिल बिट ऑफ बहुत لا बड़ी, يا बहुत قيصر बड़ी। اول تعارف ايوه هذا وزن بن زرة. ايوه انا شيخ وزن بن زر الرئيس الكبير المدير عبار النفسي جبل الذهبي كل شيء هيك. هذا برج العرب برج الخليفه كل شيء هيك قلن. دعوة الطعام انت يجي لازم يا حبيبي دحين ديزرت لازم. अच्छा ठीक है। मिठा मिठे च की है? कुनाफा। कुनाफा 43 मन कुनाफा। ايوه या فرني 173 मन फिरनी। قصر कसम قصر कसम है। कसम कस्टर्ड। अच्छा कस्टर्ड मिठा कस्टर्ड यार। ايوه شو هذا بترجم حاجه زي كده. यार कस्टर्ड मैं भूल गया सी। ए मेरे को 100 का ले ला एक वापस। بعدين ايس كريم لازم. आइसक्रीम हाज़ा आइसक्रीम लाजम। हाँ लाजमी आइसक्रीम। 2,43 मन आइसक्रीम। ايوه ये लोगों वास्ते है सारा कुछ। لا لا انت सारा कुछ मेरे वास्ते। वेलकम बैक जी सर प्लीज। जी सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कदीर है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत। सर मेरा आपसे ये सवाल है, आपकी क्या राय है कि ईद पे कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो तब्दील होना चाहिए? मेरे ख्याल से नए ट्रेंड और आने चाहिए, पुराने ट्रेंड चेंज नहीं होने चाहिए। इतने खूबसूरत हमें अच्छा लगता है लोगों के घर, रिश्तेदारों के घर जाके मिलना, ईदी लेना देना, फिर अपने दोस्तों यारों से मिलना, और बहुत सारे ऐसे ये तो होता ना नया ट्रेंड, इसमें क्या होना चाहिए? नहीं वो कह रहे हैं हटना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कोई नया ऐड, आप बताएं क्या ऐड, कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए? मैं कहता हूँ नया ऐड होना चाहिए कि ईदी दो बंदा फौरन वापस कर दे। आज से शुरू करते हैं, अभी से करें, उठाएं दें मुझे के अच्छा नहीं 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 रखे रखे, हाँ उनको दे दे दें भाई। अभी आप वापस लेंगे फिर दोबारा इनसे। मेरे शहजाद भाई माशाल्लाह अपने भी दे हैं ना। ये मेरे ही है, ये मेरे ही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हैं। मेरा नाम उबैद अजहर है और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। कैसे भाई के अलावा, क्योंकि उन्होंने मुझे ईदी नहीं दी इस ईद पे। अब नाल ही साड़ा कज़न हो गया। वाह उबैद जी बताइए। अच्छा मेरा सवाल मैम से नहीं सर आपसे है कि ये ऐड करने की आप सीधा भी कह सकते हैं कि मेरा सवाल उनसे है, मगर जी उबैद बताइए। अच्छा मेरा सवाल ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है दोबारा उस काम को करने के लिए? अरे जब आप बहुत थक जाते हैं तो आपको दोबारा रिवाइव करने के लिए क्या ऐसी कोई थॉट होती है या कोई मोटिवेशन? बस थोड़ी सी पावर नैप ले लूँ 10 मिनट 15 मिनट एंड देन आई एम गुड टू गो अगेन। आप अपना चार्जर ही ले लें। पावर नैप को पावर नैप 10 मिनट, वो क्या 10-15 मिनट सोने को। ये होता है कि मुझे जहाज में कभी भी नींद नहीं आती। मैं तो सो जाती हूँ। मुझे नींद ही नहीं लंच वाली ट्रे होती है ना, पता नहीं 10-10 13-13 head घंटे किस down। तरह गुजरते हैं मूवी देखते हुए। ये वैसे बड़ी आप कीमत सो है अगर जाती आपको आ सो जाती है। नॉक्ड आउट। ऊपर से आई एम अ टाइनी पर्सन, तो मैं कहीं भी फिट हो जाती हूँ। हाँ ये है ना लिटरली यार, ये लड़कियों का ये मैं है। लिटरली अपनी टांगे ऊपर करके टांगे समेटो, लेट जाओ सीट पे। लेट जाओ। वैसे अच्छा है। नहीं मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। आप तो नहीं ऐसा इसलिए आप कहीं गई भी तो नहीं ना। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राहीला है और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और ये बहुत यादगार ईद है मेरे लिए। थैंक यू। और मेरी हाजरा, आप बहुत फेवरेट अदाकार हैं और आप जो है ना, आप आर्ट मूवी टाइप हैं अदाकार। मतलब मैं आई लव योर एक्टिंग। पिंकी मेम साहब मैंने मूवी देखी है और बस दीवानी हो गई आपकी। आप बहुत प्यारी। हाजरा मुझे आपसे एक सवाल है कि बाद से एक मूवी बनाए फर्स्ट करो, एक साइको थ्रिलर आर्ट मूवी, एंड आप उसमें लीड रोल कर रही हैं। आप पाकिस्तान के कौन से अदाकार को मतलब उसमें अपने साथ लीड रोल में देखना पसंद करेंगे? नाम लेना है वासे भाई हिमसेल्फ। और वासे बना रहे मूवी ना। मैं तो बना रहा हूँ, मैं साइको का रोल नहीं करूँगा। और यही सवाल फिर मैं वासे से भी करूँगी, पहले आप बताओ पाकिस्तानी एक्टर कौन होगा? आप सोचेंगे कि आर्ट मूवी में आपके अगेंस्ट साइको थ्रिलर मूवी 3-4 साल के लिए मैं बिजी हूँ, मेरा नाम यार लीजिए। शहजाद हम मजा आएगा यार। हमें तो मजा आएगा, लेकिन क्योंकि मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ, मुझे तुम शेजी के अलावा शेजी और के कौन हो सकता है? और कौन है पाकिस्तानी एक्टर? जी जी जी। पाकिस्तानी आर्ट मूवी एक्टर आर्ट मूवी
साइको थ्रिलर। राशिद फारूकी। राशिद फारूकी। Why not? Brilliant actor. Yes. Brilliant actor. वैसे आप किसको लेंगे अगर आप इनको लेते हैं? रोल पे डिपेंड करता है। अगर वो साइको का रोल है, आप कह रही हैं साइको थ्रिलर है, तो उनमें से या इनको साइको होना पड़ेगा या जो दूसरे साहब होंगे, किसी एक कैरेक्टर को तो होना पड़ेगा उस स्टोरी को। तो मेरे ख्याल से गौहर को रख लेते हैं। हाँ, वेरी नाइस। दोनों का बड़ा जबरदस्त कॉम्बो होगा, दोनों ही अच्छे एक्टर हैं। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आर्ट मूवीज में और ड्रामा में आया करो, आप बहुत अच्छी लगती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जी। Assalamu alaikum. My name is Dr. Mudassra Haroon from Karshi University. First of all, I would like to say Eid Mubarak from Karshi University and Karshi Jame Shiri. मेरा सर शहजाद से सवाल है कि सर माशाल्लाह सर जावेद शेख साहब का फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और हम सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपने वालिद से कौन सी ऐसी खूबी लेते हैं जिसको आप एडमायर करें और कौन सी ऐसी खूबी है जिसको आप अपनी लाइफ में कैरी करना चाहते हैं या कैरी कर रहे हैं? एडमायर तो मैं उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा वो खुश मिजाज रहते हैं एंड उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि वो कभी भी ना गुस्से में नहीं आते। मैं कभी भी उनको टेम्पर में नहीं देखता। कोशिश करता हूँ कि मैं भी टेम्पर ना दिखाऊँ, ऑल्दो मैं थोड़ा सा उनसे डिफरेंट हूँ, लेकिन कुछ आदत आपकी पेरेंट्स आपसे मिलती हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि स्पेशली ऑन सेट्स व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड सर्कल या मैं बाहर हूँ कहीं, तो मैं अपने टेम्पर पे कंट्रोल करूँ और चीज़ों को मोल्ड कर लें। क्योंकि अगर एक किसी से कोई गलती हो गई है, कोई चीज़ हो गया है, अब उसका कोई नेमो बदल नहीं है, अब वो चीज़ हो गई है, उसके साथ आपने कंट्रोल कैसे करना है, उस इन्वायरमेंट में अब आपने काम कैसे करना है। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो मुझे उनसे सीखने को मिली है और मैं अभी उसको भी अप्लाई करता हूँ। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। पेशेंस एक और चीज़ आई थिंक जस्ट टू ऐड ओवर है, वो शेख साहब की एक बड़ी कमाल है। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मुझे नहीं पता शहजाद को याद होगा ही नहीं होगा। हम ड्रामा कर रहे थे एनी की आएगी बारात, तो अब उसमें बहुत लोग होते थे एक्टर्स, बहुत बड़ा इंसॉम्बल था। तो अब जाहिर बात है आप आ गए हैं और किसी का सीन हो रहा है, किसी का हो रहा है। तो मुझे अभी तक याद है एक दिन मैं और शहजाद बैठे, हमारा सीन नहीं हो रहा था। हम सुबह आ गए 11 बजे और कोई 11 से कुछ शाम 4-5 बज गए। अच्छा, शहजाद जो था बीच में कुछ अरसे बाद, अब जाहिर बात है आपका पेशेंस रन आउट कर जाता है। तो हम वॉक करते करते गए तो शेख साहब बैठे हुए थे अकेले। तो गए तो शहजाद ने जाके उनको कहा कि इतनी देर हो गई है, कुछ 6-7 घंटे हो गए, हमारा सीन नहीं हुआ, बुलाया क्यों, बाद में बता देते, हम उस वक्त आ जाते। तो उन्होंने पूरी बात सुनी, मैं भी साथ खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा बेटे बात यह है कि आपने उनको दिन दिया हुआ आज एक्टिंग करने के लिए। उन्होंने कहा जी। तो बस आपका काम है क्या बैठे, अब उनकी मर्जी, वो जब मर्जी काम करें। तो वो ऐसे उन्होंने कहा कि वो हम दोनों को शर्मिंदा समझ के वापस आके चुप करके बैठ गए कि ठीक है, जब ये एक इतने बड़े स्टार होके आराम से बैठे और उनका भी काम नहीं हो रहा था, मगर ही वाज लाइक व्हेन यू हैव कमिटेड देन इट इज अप टू दोस पीपल कि वो आपको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अब आप रिलैक्स करके बैठे। और यही चीज मैंने अल्लाह जन्नत नसीब करे कवि खान साहब ने भी एक बार मेरे सामने की थी। मुझे याद है कि मैं और एक और हमारे एक्टर दोस्त थे, हम एक सेट पे उनके साथ थे और उसमें कवि साहब का गेस्ट रोल था। तो वो ना पूरा एक गेटअप करके बैठे हुए थे, वो अंग्रेज बने हुए थे वो, और वो विग पहनी हुई उन्होंने, और वो मई जून की गर्मी थी लाहौर में। और हम तो फिर सीन कर रहे थे, तो बीच में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ मुझे भी विग पहननी पड़ी, और वो विग को मैंने 15 मिनट पहनी, और मैं और मेरे दूसरे साथ जो एक्टर थे हम वी वर वेरी यंग, तो 15-20 मिनट में इतनी गर्मी लगी कि जब वो शॉट खत्म हुआ तो मैंने ना विग उठा के फेंकी कि या अल्लाह ये क्या हो गया मेरे दिमाग में। मैंने जब फेंकी और वो बहुत गर्मी थी, वो इनसेन। तो भी उसी गर्मी में ना हम कहीं निकल के, वो दोनों एक्टर, मैं ना उस कमरे से जहाँ पे शूट हो रहा था निकल के एक और कमरे में गए। रात के ना कोई 12-1 बज चुका हुआ था। हम एक और कमरे में गए, मुझे आज तक वो विजुअल याद है कि हम कमरे में गए तो वहाँ पे ना एक वो बार टेबल टाइप सा बना हुआ था, उसके ऊपर ना कवि साहब ने यूं सर रखा हुआ और वो यूं करके ना, और उन्होंने वही विग पहनी हुई और पूरा अंग्रेज का गेटअप किया। और मैं अंदर गया और मैंने एकदम कहा, मैं कहा सॉरी सर, मैं कहा शायद वो उठ गया। तो वो एकदम कहता नहीं नहीं बेटे खैर है, मैं तो वैसे ही रिलैक्स कर रहा था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो बंदा जो कि दोपहर 2 बजे से लेके रात के 1 बजे तक बैठा और उनकी बारी नहीं आई और वो उसी गेटअप में बैठा है। उनका ये एक्ट ही मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस था कि मैं और वो एक्टर बाहर, हमने कहा हम किस मुंह से कर रहे हैं, उनको देखो एक बुजुर्ग आदमी है, वो कुछ नहीं बोल रहे, हम बहुत शर्मिंदा हुए। मैंने भी 2 दफा कबीर साहब के साथ काम किया हुआ है एंड व्हाट अ फिनोमिनल एक्टर ही वाज। ही वाज एक्टर तो खैर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग। सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कबीर साहब।
शहजाद, आपको अपने बच्चों में एक्टिंग की कोई स्पार्क नजर आती है या आपकी ख्वाहिश है कि वो मुझे लगता है acting कि में जाएं? मेरी जो बेटी है ना, उसमें मुझे लगता है, अभी रिसेंटली मैं हाजरा को बता रहा था मेकअप रूम में कि जब मेरी बेटी को अब काफ़ी गुस्सा आता है ना, तो अब वो कहती बाबा यू नॉट लिसनिंग टू मी, लिसन टू मी दिस एंड दैट, ये वो। मैं कहता नहीं नहीं वील डू इट, डोंट वरी, हम कर लेते हैं, हम अभी बाद में जाएंगे, ये वो। फिर वो उसको थोड़ी बार गुस्सा कहती है शहजाद। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जैनब चौधरी है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने बॉलीवुड में अभी तक काम क्यों नहीं किया? बॉलीवुड का काम बंद हो गया। बहुत पुराना सवाल किया। हाँ वो तो बंद हुआ वैसे, वो कह रहे हैं भी आजकल हो ही नहीं रहा। जिन्ना भी इसी खानदान जो सारा शेख साहब कर रहा है। और क्या। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीरा बाबर है। आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओके, मेरा सवाल आपसे है सर कि आपकी फैमिली में सभी एक्टर्स हैं, तो आपके वालिद साहब ने कभी आपको कोई ऐसा मशवरा दिया है या मशवरे देते हैं जो आप अक्सर अमल करते हैं, और कोई एक ऐसा रूल जिस पे आपने हमेशा अमल किया? बस वो एक ही ये मशवरा दिया था कि वंस यूर ऑन सेट, बस फिर आपने उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करनी, और कि ये मेरा सीन आपने कब स्टार्ट करना था नहीं किया, सुबह है दिन है रात है, बस अपनी डेट दे दी है, अब आप चिल करें, सेट पे जाके रिलैक्स करें। अदर देन दैट ही हैज़ गिवन मी नो एडवाइस कि भाई ये एक्सप्रेशन इस तरह है, वो इस तरह है, ये वो चलना इस तरह है, बात इस तरह करनी है। ही हैज़ लेफ्ट मी ऑन माई ओन कि मैं खुद अपने आप को डिस्कवर करूँ, क्योंकि एक एक्टर को अपने आप को डिस्कवर करने में बहुत एक्टर्स का क्या होता है कि एक्टर्स के भी बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स होते हैं। जी। तो यू ट्राई टू फॉलो देम बट यू कांट बिकम देम। आप वो नहीं बन सकते। आपको एक अपना स्टाइल ढूंढना है और अपनी एक स्ट्रैटेजी ढूंढनी है कि मैं किस तरह उस चीज को अप्लाई। हाजा जी, कभी आपको गुस्सा आया? आप बैठी हैं, सीन नहीं आ रहा? नहीं, इस बात पे कभी नहीं हुआ। मेरा जो सेट पे टाइम होता है वो होता है, बट मुझे इन चीज़ों पे ज़रूरत है कि बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन पॉइंट अपनी तैयारी के साथ, और मैं इतनी ज़्यादा ऑन पॉइंट होती हूँ कि प्रोडक्शन ऑन पॉइंट नहीं होती। लेकिन आप गुस्से की बहुत तेज हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या ये सच है? नहीं, मतलब मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो वो अच्छा नहीं। आखिरी बार कब आया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा। कब आया था? अभी जब मैंने कहा ना कि आप मुझे अच्छी लगती है, तो आपने गुस्सा कौन सा होता है? अच्छा ही होता, पढ़े लिखे ना ऊँ ही होता है। लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? कुछ दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं। क्या वजह क्या थी? सेट पे थी? नहीं, सेट पे तो नहीं, सेट पे मुश्किल है गुस्सा आना, लेकिन वैसे ही नॉर्मल कुछ हो गया होगा। गुस्से में अमूमन लोग या तो लाउड हो जाते हैं या कुछ चुप हो जाते हैं, तो आप कौन सी वाली? मैं बहुत ज्यादा साइड पे चली जाती हूँ, और फिर मैं सांस लेती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं वापस बिठाती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर आमिर मजीद चौधरी। माशाल्लाह सारे ही डॉक्टर्स आए हुए हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द डॉक्टर्स हियर। सर आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं प्लीज? मैं पीएचडी हूँ स्टैटिस्टिक्स में। क्योंकि ट्रांसप्लांट करने वाले तो हो नहीं सकते। बुरी बात है। तुमने क्या अपना चेक करवाना था? नहीं, मैं उन्होंने चेक करवाना थी। जी डॉक्टर प्लीज। हाजरा, यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ योर वर्क। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले बहुत सी बातें लोगों से आपने सुनी होंगी कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ये होता है वो होता है। तो जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की, लोगों से आपकी इंटरेक्शन हुई, तो उसके बाद आपने क्या नतीजा निकाला कि ये बातें वाकई फैक्ट हैं या फिर ये जस्ट र्यूमर्स हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं जब इंडस्ट्री में आई हूँ तो फिर मुझे इंडस्ट्री का टेस्ट मिला है। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि इंडस्ट्री कैसी होती है, क्योंकि जो थिएटर का भी जो माहौल होता है ना, वो टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो थिएटर में ज़्यादातर डिसिप्लिन होता है, वो भी एक बूट कैंप होता है। लेकिन जब मैं टीवी और फिल्म में आई तो फिर मुझे लगता था कि शायद एक एक्टर को वाकई सिर्फ एक्टिंग ही करनी होती है, लेकिन फिर यहाँ आके पता लगा कि देयर इज़ अ होल साइंस टू इट, कि ये सिर्फ एक एक्टिंग प्रोफेशन नहीं, ये पूरी एक साइंस है, एक बिजनेस है। आप यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एक अच्छे एक्टर के साथ साथ आपको एक बिजनेस पर्सन भी होना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि इन अर्लियर डेज जब पीटीवी होता था तब टेलीविजन भी बूट कैंप था, तब भी जाके वहाँ पे रिहर्सल्स होती थी, चीजें होती थी, ये होता था वो होता था। अब वो नहीं है, अब वो मिसिंग है। अब बस आपको आपके 4 पेजेस का सीन दे देते हैं और बोलते करो क्या करो। अगर बात ये है कि वो शहजाद डिफरेंस भी तो नजर आ रहा है ना दोनों की क्वालिटी में। हाँ ना जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा फयाज है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या कभी मतलब आपको ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और जो फिल्म इंडस्ट्री उसमें कोई कंपटीशन है? हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि
पाकिस्तान जो है इट्स अ सीरियल ड्रिवन कंट्री, इट्स अ टीवी ड्रिवन कंट्री। अगर आपका डेब्यू फिल्म है तो आप इतने बड़े, यू वोंट बी एज बिग ऑफ अ डील एज कम्पेयर टू इफ you're बिग ऑन टीवी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और अभी तो बीच में एक आपने भी नोटिस किया होगा वाजिब भाई कि टीवी और फिल्म में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा था, वो सेम ही बन रही है, सेम चीज़ थी वो। लेकिन अब आके आई फील लाइक जब से मौला जट आई है तब से जो है वो चीज़ बहुत मौला जट के बाद भी ऐसी, और अब तो आपकी भी फिल्म आने वाली है, जो फिल्म आपने लिखी है लव गुरु, इट लुक्स रियली गुड बाय द वे। अच्छा, हाँ, इट लुक्स रियली गुड। और लव गुरु में आपने खुद भी काम किया वैसे? नहीं सर, मैंने नहीं। कसम से? जी। मिलिया नहीं होना क्योंकि सब तो पहले तो तुसी अपना रोल ब्रिलियंट राइटर यार। नहीं आप ही कह रही हैं, चलो आप कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, ब्रिलियंट हैं आप भी। ठीक है, जो पहली फिल्म थी उसमें मेरा रोल नहीं था, इनका था। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं हूँ शाहिद आफरीदी। उसमें क्या आपने बॉल का रोल करना था, क्या बैट का रोल करना था? नहीं, विकेट का। आपने थिएटर भी किया है, फिल्म ड्रामास, तो कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा मोमेंट जहाँ आपको लगा हो कि आपकी ड्रीम पूरी हो गई है? नहीं, मेरा ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक मोमेंट होता है ना जहाँ आपको फील होता है कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। नहीं, वो चलता रहेगा। अभी तो बड़ा कुछ करना होता है। आई थिंक मैं अपने आप को जेपरडाइज कर दूंगी अगर मैंने ये कह दिया कि मेरा ख्वाब अच्छा फनकार, इवन सिर्फ कहना भी भाई जो अच्छा फनकार होता है वो सोचता रहता है कि मैंने आगे कुछ ना कुछ करना है। जो अच्छा जो हिम्मत हार जाता है ना वो कहता बस मैं होश बन जाते। नहीं, जो अच्छा फनकार होता है, जो अच्छा फनकार होता है उसको ये मालूम होता है कि वो अच्छा बिल्कुल नहीं है, उसने अपना बेस्ट अभी देना है, जबकि वो शायद उसने 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो दे चुका होता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं अभी मैंने और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है। तो वो जिद्दोजहद, वो पैशन आपके अंदर रहता है ना, तो वो आपके अंदर की जो आग है वो जली रहती है, और फिर वो फिर नजर आता है कि नहीं यार ही और शी नीड्स टू प्रूव अ पॉइंट। ये जो सोच है ना, ये एज एन एक्टर आपको बहुत फ्रेश रखती है। आपका जो माइंडसेट है वो फ्रेश होता है, वो यू नो जंग नहीं लगता उस पे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उर्वस है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आपका ईद का मौका है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो ईद के मौके पे कोई ऐसी डिश जिसके बगैर आपकी ईद इनकम्प्लीट हो? शीर खुरमा। शीर खुरमा बगैर बादाम के? नहीं, मैं सब कुछ चाहिए होता है इसके अंदर, बस नॉर्मल। अच्छा, मैं वो बादाम पिस्ता ही वो। आई एम ऑन अ शुगर हाई बिकॉज़ ऑफ इट। मैं तो दोस्तों के घर जाते हुए बोल के आता हूँ कि यार वो सादा वाला बना के रखो, मैं आ रहा हूँ, तो वो बादाम पिस्ते वाला नहीं खाएंगे। ये अच्छा यार, ये क्या बदज़ौक़ इंसान। आपको कौन सा पल्ले से खाना होता है? आप जो मर्जी करें आप। दोस्तों को बताओ ना, दोस्तों ने बनाना होता है ना सारा खाना, तो मैंने होता है ना, खाने तो हर चीज पल्ले से हर चीज। आप भाईजान आपने अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं बताया जिसमें आपका 1 रुपया खर्च हुआ? मुझे 1.5 घंटा हो गया, एक वाकया ऐसा नहीं जिसमें मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को ये खिलाया था, खाया ही है जो भी खाया आपने। तो ये क्या मतलब, कैसा वाकया हो कि मैं दोस्तों को ये खिलाया? यार अब आप लेके जाएंगे इनको खाने? बताएं मुझे, तो मैं लेके जाता हूँ खाने पे। बिल किसने देना है? मैंने देना है बिल। आप तो मेरे सगे भाइयों की तरह, आप तो मेरी जान है, आप मेरी जिंदगी है, आप मेरी कोई हाल नहीं है तुम्हारा। मैं वहीं था, ये मैं 2-3 हज़ार से बिकने वाला। आजरा, आपकी कोई खास हेयर रूटीन है? मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपने बालों का। हाँ, जैसे मैं रोजमेरी ऑयल बहुत लगाती हूँ, मैं दही बहुत लगाती हूँ, वीकली प्रोटीन मास्क होता है, मैं रोजमेरी ऑयल दही में मिक्स करके लगाती हूँ थोड़ी देर के लिए। विटामिन्स बायोटिन खाती हूँ बहुत ज़्यादा, फिश ऑयल लेती हूँ। मुझे अपने बाल अगर फ्रेश करने होते हैं तो पानी से बस। जी, आपका फेस भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ्रेश है, आप बहुत प्यारी हैं। तो अगर ऐसा फ्रेशनेस स्मेल आना चाहूँ तो क्या खाऊँ मैं, चपेड़ा तो अलावा? तो थप्पड़ खाने से भी रेड हो जाता ना बंदा। आप अपने आप से प्यार करें, आपके चेहरे पर फ्रेशनेस आ जाए। मैं अपने आप में आपको देखता हूँ। इसीलिए मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। There we go. Great. मैं 2-3 दिन खलील रहमान कमर साहब ना भी रहा। वेलकम बैक। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इब्राहिम। तो मेरा सवाल शहजाद भाई से है जी। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप किसी पे कमेंट नहीं करते, आपकी लाइफ काफ़ी बिजी है, तो लाइक नॉर्मल पीपल की तरह पर्सनल ओके। तो जैसे हम नॉर्मल पीपल के जो सेलिब्रिटी नहीं है, हम ईद पे सुबह उठते ही सबको जो है ना टेक्स्ट करते हैं कि ईद मुबारक। आप भी ऐसे ही करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ। झूठे, मुझे कभी तुम्हारा मैसेज नहीं आया। वो अपनों को करते हैं, अपनों को।
एक जो अंबार आ रहा होता है ना, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक, मैं साइलेंट करके सोती हूँ चांद रात में, एक अंबार आ रहा होता है। वाकई ये आपके दोस्त हैं वैसे भाई, वाकई सच में? ये मेरे सबसे पहले दोस्त हैं। इनके गुर्बत के ज़माने का। ये बातें नहीं बतानी थी। नहीं मतलब कंपैरेटिव गुर्बत के ज़माने का। तो शेख साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ नहीं सी देंदे उदों दी गल। नहीं जब शेख साहब खर्चा देते थे उस ज़माने की तो। लेकिन वो देख लो अमीर हो गए, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ बेटे इसलिए किसी ने कहा था कि कंपनी मैटर्स। लेकिन वासे भाई हम भी कभी अमीर होंगे इंशाल्लाह। हाँ उम्मीद तो बड़ी है। पैसे आप 10-10 हज़ार ही दे रहे हैं, आप अमीर नहीं हो क्या बात? वो यहाँ से उठाई हुई है इन्होंने। जड़ी जेब से पाई वो कहाँ से उठाई मैंने? वो भी निकाले ना 10,000 वो भी। नहीं वो नहीं अभी निकाले। यार look at the vengeance in his eyes. Oh yeah. That is all that he has in his eyes. Yeah, of course, yeah. I agree with you. Yeah. You understand that you have vengeance in your eyes. Yeah, but please, this is not मैंने आगे नहीं आ रही। छोड़ दे यार तुझी रुबानी। As an actor आपकी अपने आप से क्या expectations हैं? बहुत हाई। आई थिंक जितना मैं डिसअपॉइंट खुद को करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस व्हेन आई एम वर्क, उतना मैं किसी को नहीं करती होंगी। मेरी एक्सपेक्टेशंस सब कुछ अपने आप से जुड़ा है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि मैंने कोई सीन ठीक से नहीं किया या प्रिपरेशन रह गई है, तो आई एम इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी और मुझे रात की नींद नहीं आती है अगर मैंने कोई सीन ना अच्छा किया। आजा जी, कोई ऐसा ड्रामा आपका जो आपको ये आपने देखा कि ये मैंने क्यों किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था? यार द थिंग इज, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हम जिस वक्त में, ये थिंकिंग का मतलब पहले बता दें। मैं आपको बता ही रही हूँ। बात ये है कि हम जिस वक्त में गुजारा कर रहे हैं और जो टू बी ऑनेस्ट विद यू काम के हालात हैं, बहुत शुक्र करती हूँ कि काम है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है और वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते कि हमें काम चाहिए, कुछ ऐसा है, वो ढके छुपे रहते हैं। There's no harm. No, there's no harm. But there's no harm. But a lot of people don't do that. ये तानु किन्ने के CNN ते प्रोग्राम चलना, सारी अंग्रेजी बोली जा रहे थे। आपको अच्छी भी तो लग रही है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, स्माइली दे रहा हूँ। नहीं, मुझे बड़ों ने कहा ऐसे करते रहो, लोग समझन के भी पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अमेरिका मेरा एनजीओ है ना। क्या हुआ? अमेरिका जना मैं वीज़ा कैसे मिला है? नहीं, मेरे मोहल्ले में लगाता है एक बंदा जी। अमेरिका में क्या हुआ? सर उन्होंने अंग्रेजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਪਰਪਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਐਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ सिर्फ हॉलीडे वास्ते ये वो जो नहीं ਅਸੀਂ क्या पूरा अंग्रेजी बोला। ठाकुर साहब उससे पहले गए थे। ठाकुर साहब ने 15 मिनट लाए, वो साढ़े सामने थोड़ी बहुत अंग्रेजी होती होते वो भी भूल गए। वो ना अब वो मुझे पूछ रहा है कि ਤੁਹਾਡਾ दोस्त है पहले ठाकुर साहब, मैनू पता नहीं लग रहा। वो मैनू की कह रहा है गोरा, हाउ लॉन्ग फ्रेंड। मैं कहा आई डोंट नो इंग्लिश, प्लीज ट्रांसलेटर। हाउ लॉन्ग फ्रेंड। मैं नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, प्लीज ट्रांसलेटर। उन्हें एक 3310 कढ़िया बटन वाला मोबाइल, उर्दू हिंदी। मैंने कहा जी उर्दू। उन्हें कहा हाउ लॉन्ग फ्रेंड। उन्हें कहा जी आप कितनी देर से इसके दोस्त हैं? मैं कहा 20 years। कहते यू गो। अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे हम, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे जाके इफ यू गिव द राइट आंसर विद द राइट आंसर यू विल गेट 5000। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। फाइन, शुरू करते हैं। हाजरा ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, हाँ, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ओए होए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना अल्ताफ, हाँ, सज्जल अली, हाँ, और कुबरा खान। हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ करें, ठीक है। ये बताइए, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। हाँ। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया था शायद। ठीक है। हाँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफा। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफा के साथ सेल्फी लूंगी। स्माइल किनको देंगी? फवाद खान को। और फ्लोर आ गया हमजा अब्बासी का। ठीक है। चांद पे जा रही है स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। सही है। ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? हाँ, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ, हाँ, और अहमद अली भट्ट।
नहीं, बट साहब को जमीन पे होना जरूरी है। तो इमरान अशरफ को आपने छोड़ दिया चांद पे। लेकिन ज्यादा बट साहब ही गए हैं। बट साहब ते उथे इन्ना गए ने, उथे तो मलक रियाज हो गए ने। चांद पे मलक रियाज हो गए। ये बताइए, आप लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं और अनफॉर्चुनेटली आपके साथ वाली सीट जो खाली थी उसके इंतजार में कुछ लोग बैठे हुए हैं कि अगर हाजरा इजाजत दें तो हम भी इनके साथ बैठ के ये 12-13 घंटे का सफर करने। किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस हैं अली रहमान, अली रजा और अहमद अली अकबर। अली रजा। अली रजा होंगे वो, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगी? कौन कौन है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और अहद रजा मीर। वहाज होंगे वो, ठीक है, डेफिनेटली। जोर भी दिया उन्होंने इस बात। नहीं, मेरा दोस्त है यार। ठीक है, वो टाइटैनिक डूबती है, ये नहीं पता। नहीं, हो सकता है ना डूबे। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक इंसान है वो। बचना तो मैंने है ही, तो फिर छोड़ो। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, उशना शाह, अलीजे शाह और शहजाद शेख। शहजाद शेख को दूंगी भाई। शहजाद आपकी बारी है। खत्म हो गया। हाँ, अरे मैं तो मजे ले रहा था यार। इतना कॉन्फिडेंट खेला उन्होंने। आप घबराते हैं हमें। बता दीजिए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरोइन का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, माहिरा खान और महविश हयात। सबा कमर होंगी वो, ठीक है। ये बताइए सर, लिफ्ट में आप भी एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कह रहा आपका फ्लोर आ गया जी। तो बता दें कौन कौन होगा वो। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अली अब्बासी, इमरान अशरफ और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी ले लेते हैं हम फहद मुस्तफ़ा के साथ। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? बोलो बेटे। हाँ, बोलो। स्माइल दे देते हैं इमरान अशरफ को, हमजा को बोलते फ्लोर आ गया। हमजा अब्बासी आपका फ्लोर आ चुका है, ठीक है। बोला जटली तलवार लेके चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसको साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है। तो बताइए सर, चांद पे आप किसको छोड़ रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, मेरे पास यासिर हुसैन का ऑप्शन है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा आपको यासिर हुसैन का ऑप्शन। ऑप्शन आपके पास जो है वो हैं उस्मान मुख्तार और गौहर रशीद और समी खान। ये सारे मेरे गेमिंग पार्टनर, इनको कैसे पता लगा है सारे मेरे गेमिंग? ये रिसर्च है। मैं गौहर रशीद को छोड़ाऊंगा, बहुत दिमाग की दही कर देता हूँ। गौहर रशीद का नाम लिया इन्होंने, नया शादीशुदा इंसान, और उसको उन्होंने चांद पे छोड़ दिया है। ठीक है सर, ये बता दीजिए, आपको 3 लोगों की कॉल्स आती हैं। एक की कॉल आएगी आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फोन अपना उल्टा करके रख देंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास। ये सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? तुमसे क्यों नहीं पूछा? मजा आएगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, एहसन खान और इमरान अब्बास। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे आप? हुमायूं भाई का फौरन उठा लूंगा। ठीक है, मैसेज पे किसको जवाब देंगे? इमरान अब्बास को दे दूंगा क्योंकि उससे अरसे से मेरी बात नहीं हुई। ठीक है, और एहसन खान का आएगा? भाई कॉल कर लेता हूँ उसको। हाँ बताओ क्या बात हो। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं। बताइए फिर टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान। ये होती है ऑप्शंस। मौलाना साहब। कोई खास वजह? बस मेरा दिल चाहता है, क्यूट लगते हैं मुझे बहुत। सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? आपको दे रहा हूँ। नहीं सर, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। आपको दे रहा हूँ, ये सवाल ना पूछो। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा इकरा अजीज और मोहतरमा कुबरा खान। टफ वन, वेरी टफ। सॉरी इकरा। कुबरा को दे देंगे। कुबरा को दे दी उन्होंने लाइफ जैकेट। ठीक है सर, शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, एंड हाजरा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन थैंक यू फॉर हैविंग अस। और मैं आपके शो पे बहुत अरसे बाद आया। बिल्कुल, प्लीज लेट्स कीप द ट्रेंड गोइंग। और मुझे बहुत
बहुत मजा आया आपके साथ, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आपकी ऑडियंस भी बहुत खूबसूरत, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ऑडियंस आल्सो। और बिल्कुल आप सबको, आपके सब घर वालों को बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। बस सब एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें एंड बिल्कुल सी यू गाइस बिल्कुल हाजा की तरफ से गुड बाइज आल्सो। थैंक यू शहजाद। मगर थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाय।